मित्रों, अगर आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों ये खाना खाने की पुरानी प्रथा को आप अपना लीजिए। दोस्तों, जिस दिन से आप खाना खाने की ये पुरानी प्रथा अपनाएंगे, ठीक उसके 3 महीने बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर में कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी है, वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, यानी कि आपका शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट के मतलब, अगर आप 60 साल के हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा कि अभी हम 20 साल के हैं, क्योंकि ये नियम अपनाते ही आप दोस्तों पूरा स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे, जोश और स्फूर्ति से भर जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं खाना खाने की पुरानी प्रथा के बारे में। दोस्तों 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना और इस जानकारी को ज़रूर प्राप्त करना, क्योंकि दोस्तों इस जानकारी में आयुर्वेद का पूरा निचोड़ है। और इस प्रथा को मैं दोस्तों पिछले 40 साल से अपनाया हूँ, और पिछले 40 साल से दोस्तों मैंने एक टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूँ। और आज दोस्तों, आज भी मेरे अंदर वो शक्ति, वो जुनून है कि दोस्तों मैं 50 साल की उम्र में भी अपने आप को इतना फुर्तीला एहसास करता हूँ, फुर्तीला मालूम देता हूँ कि दोस्तों आज के इस उम्र में भी मैं डेली 10 से 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ और योगा एक्सरसाइज करता हूँ। कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग हो तो आप देखेंगे दोस्तों, वो बुज़ुर्ग आज भी 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जोश से भरे हुए हैं। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी हैं 40 साल के बाद ही अपने आप को हताश, निराश महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। और गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से दोस्तों लाइफ स्टाइल बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पुरानी प्रथा के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप खाना खाने के पहले की तैयारी करना पड़ेगा। खाना ऐसे नहीं खाना जाता है, खाना खाने से पहले की कुछ तैयारी होती है। जैसे आप जब भी खाना खाएं, अगर सुबह का समय है तो स्नान करके खाएं, दोपहर या शाम का समय है तो सबसे पहले आप अपने हाथ पैर मुंह को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद ज़मीन पर अलथी पलथी मार के बैठ जाइए। पूरब या पश्चिम की तरफ मुँह करके आप अलथी पलथी मार के ज़मीन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद तब आप खाना खाना है। ये खाने की पहले की तैयारी होनी चाहिए। यह खाने की पहले की तैयारी, हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए जो हमने बताया। उसके बाद दोस्तों खाना कैसे खाएं, ये भी जानने की ज़रूरत है। खाना कैसे खाएं, तो दोस्तों जो खाना आपके सामने आ रहा है, उस खाने को आप मुंह में एक निवाला जो डाल रहे हैं, उस निवाले को खूब चबा चबा के खाना है। मतलब एक निवाला 32 बार आपको चबाना है। दोस्तों एक निवाले को जब आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे और मुंह बंद करके इसे चबाना है, मुंह खोल के ऐसे नहीं चबाना। मुंह में आप निवाला डालिए और इसे मुंह बंद करके आराम से 32 बार चबाइए। दोस्तों जब आप इसे 32 बार चबाएंगे, चाहे ये रोटी हुआ, चावल हुआ, सब्जी हुआ, जो कुछ भी है, फल फूल जो भी है, ये दोस्तों एकदम पानी की तरह हो जाएगा। इतनी लार आपके मुंह में बनेगी। लार यानी सलाइवा है जो खाने को पचाती है। आपका मुंह एकदम अंदर से चिपचिपा हो जाएगा। अब आप इसे घोट लीजिए तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना है। ये हर एक बीमारी की जड़ है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ पाई जाती हैं जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। पहली चक्की आपका मुंह है, दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र है। इसलिए पहली चक्की को एक्टिव करिए
पहली चक्की का काम होता है खाने को 80% पचाना और दूसरी चक्की का काम होता है खाने को 20% पचाना। इसलिए हमें पहली चक्की को एक्टिव रखना होगा 80 बार 32 बार चबा चबा के। दोस्तों जब आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अब बीच में कुछ लोगों को गले में खाना फंसता है, तो अगर आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो आपके गले में कभी खाना फंसेगा ही नहीं। और तीसरा कारण क्यों पानी पीना पड़ता है, इसलिए पानी पीना पड़ता है जब खाना बहुत तीखा होता है तो खाने को तीखा मत रखिए। ये नियम आपको खाना कैसे खाएं ये अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों खाना हमेशा आपको भूख से कम खाना है, हमें खूब ठूँस के खाना नहीं खाना है और रात के समय में खास करके हमें आधे पेट ही खाना खाना है, भर पेट हमें खाना नहीं खाना चाहिए रात के समय में। दिन में आप अपने पेट को 25% तक खाली रखें, हमेशा इस बात का आपको ध्यान देना। हमारा खाना कैसा हो अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है। दोस्तों हमारा खाना जो हो एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। हमारे खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। हमारा खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए और हमारे खाने में दोस्तों हमेशा हरी साग सब्जियाँ ही रखें, यानी शाकाहारी खाना सबसे बेस्ट खाना होता है। शाकाहारी खाना सबसे बेस्ट खाना होता है। हमें कभी भी बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, हमें घर की बनी हुई चीज़ें खाना चाहिए। बाहर की तली भुनी डिब्बा बंद पैकेट बंद जंक फूड फास्ट फूड कुछ नहीं खाना चाहिए। और बाहर की 3 चीज़ें कभी मत खाइएगा। वो क्या 3 चीज़ें हैं? चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, इनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये बाहर की 3 चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा आप ध्यान दीजिए दोस्तों। ये बाहर की 3 चीज़ें कभी मत लाइएगा अपने घर में। अब खाना खाने के कुछ नियम होते हैं, उसे जानना सबसे ज़रूरी है। नियम क्या है ये आप जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहला नियम और बड़ा बदलाव आपको जो करना है, दिन में जैसे भी आपको खाना वो आप खा सकते हैं, वो बदलाव आपको करना है रात के खाने में। रात का खाना दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए, रात का खाना हमेशा सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यानी कि आप गर्मी की बात करें तो सूर्य कितने बजे डूबता है? 7 बजे। तो आपको खाना कितने बजे खाना है? 6 बजे। 6 बजे जो खाना खाएंगे दोस्तों, इस खाने में आपको सिर्फ सब्जी रोटी दाल रोटी ही खाना है। सब्जी रोटी दाल रोटी ही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है और यह खाना आधा पेट होगा। अब जैसे आपने 6 बजे खाना खा लिया और अगले दिन आप कब खाना खाएंगे? अगले दिन आप दिन में 10 से 11 बजे खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आप 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके 3 सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। इस कंडीशन में आपका शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अंदर के आर्गन की साफ़ सफाई होती है। दोस्तों आप ऊपर से तो अपने शरीर की रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तरह तरह की चीज़ें, लेकिन कभी आपने अंदर से अपने शरीर की सफाई करने के बारे में सोचा? नहीं सोचा होगा। इसीलिए दोस्तों हम बीमारियों से घिरे रहते हैं। और जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है। सबसे बड़ा फ़ायदा, पहला फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब हम उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। तो जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है। ये दूसरा फ़ायदा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, जब आपने 6 बजे खाना खा लिया
अब 10 से 11 बजे आप सोने जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 4 घंटे का आपको समय मिल रहा है। और इस 4 घंटे में जो समय मिल रहा है, इस समय आपका जो आपने हल्का सा सब्जी रोटी खाया, ये खाना आपका पच जाएगा, ये खाना आपका पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी, 4 से 5 बज जाएगी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? जब आप जो खाना खा रहे हैं पच जा रहा है, तो रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस एसिडिटी का बनना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का अटैक आना, ये सारी रात वाली जो बीमारियां हैं, आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक, यानी कि बीमारियां आपको होगी ही नहीं, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों आजमा के देखिए, ये रात में पेट क्यों फूलता है, रात में गैस एसिडिटी क्यों होती है? दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाते हैं, वो भी हैवी खाना खाते हैं, ते खा करके सो जाते हैं, तीनों गलतियां कर रहे हैं। खा करके सो जाते हैं, सोने के थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 2.5 घंटे बाद वो खाना जब नहीं पचता है, ज़्यादा देर तक हमारे पेट में वो खाना पड़ा रहता है, जिसके कारण दोस्तों पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है, पेट फूलता है। और गैस कब्ज एसिडिटी का दबाव जब दिल पर पड़ता है तो हार्ट बीट बढ़ती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने के कारण दोस्तों धड़कनें तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता, तो शरीर में कहीं पे भी रुकावट आएगी तो हार्ट है अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस के अटैक आते हैं। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों से आपको बचना है, तो रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाने की आदत डाल लीजिए। आप 3 महीने बाद रिजल्ट देखिएगा। और अगला बदलाव क्या करना है दोस्तों? जब आप सूर्य डूबने के पहले खा रहे हैं, 6 बजे खाना खा रहे हैं और 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। यानी पहली नींद जो आपकी खुलेगी वो 4 से 5 बजे सुबह खुलेगी, उसके पहले आप जगेंगे ही नहीं और पूरी नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, और इस 2 घंटे के समय में दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 5 से 6 किलोमीटर, और ये मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पाँव आपको करना है, नंगे पाँव। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद वहीं दोस्तों बाहर खुले आसमान के नीचे सूर्य की रोशनी के सामने आपको दोस्तों कुछ योगा करना है। जैसे सबसे पहला योगा है कपालभात। रोज़ आप आधे घंटे का कपालभात, 15 से 20 मिनट दोस्तों आप अनुलोम विलोम कपालभात मिला के दोनों आपको 40 मिनट या 45 मिनट करना है। इसके बाद वहीं पे बैठ के कुछ और शीर्षासन, वज्रासन करिए। और दोस्तों रोज़ कम से कम 50 दंड बैठक करिए, 50 से 100 दंड बैठक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। दंड बैठक करने के बाद 15 से 20 मिनट का डेली आप मेडिटेशन करिए, जिससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। इतना अगर आप रोज़ कर ले रहे हैं, रोज़ कर पा रहे हैं दोस्तों, विश्वास मानिए 3 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव होगा, जान के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं और आपको ये लगता है कि जानकारी हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, पूरे विश्व तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, चाहे जैसे पहुंचाइए, सब लोग जिससे स्वस्थ और निरोग बने रहें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।